नमस्कार साथियों, तो हमने क्या क्या 1 से लेकर 120 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कंप्लीट करके बता दिया ना। आज होगा उनसे आगे मेरे भाई। यदि आप इन सभी को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। बहुत सारा चैप्टर हमने क्या क्या खत्म किया, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपका जो चल रहा है संरेखी, ये देखिए आंसर होगा यहाँ पे संरेखी रेखा और त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही हेडिंग दी है मेरे भाई। और इसी पर आधारित जो भी प्रश्न आएगा वो होगा, ठीक है। तो देखिए 121 नंबर में क्या कहता है समझने का प्रयास कीजिए। कहता है कि x1, y1, यहाँ भी कोमा है मेरे भाई, यानी x2, y2 और x3, y3 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे मेरे भाई समझ लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट भी आप अटैक कर लीजिएगा या फिर सूत्र लिख करके अटैक कीजिए, है ना। हालांकि पिछले क्लास में हमने ये सब का जिक्र किया था। तो देखिए आंसर जो है कि आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ए। त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। यही आपका जो कि फॉर्मूला कहता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। जब संरेखी की बात करें मेरे भाई तो 1/2 जो है कि नहीं भी दीजिएगा तो चल जाएगा। संरेखी में जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 आता है और 1/2 नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा, ठीक है। दीजिएगा तो भी चलेगा, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो जैसे जैसे आगे प्रश्न बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा। यहाँ देखिए 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है समझिए। कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य कब होगा। मेरे भाई देखिए पूछ दिया क्या ना, शून्य कब होगा। तो शून्य कब होगा, जब वो त्रिभुज का क्षेत्रफल संरेख होगा। क्या होगा ये मेरे भाई, संरेख होगा, संरेखी होगा। क्या होगा, संरेखी होगा, ठीक है। तो अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, हालांकि हमने बताया अभी। तो ऑप्शन देखिए संरेख किस में लिखा है, देखिए ऑप्शन बी में लिखा है तीनों शीर्ष का और संरेख हो। संरेख ये आंसर लेगा, ठीक है। तीनों शीर्ष का और संरेख हो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं, त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी संरेख बोलेगा समझिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न कहता है बिंदुओं ए में इतना, बी में इतना, सी में इतना से बने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। यहाँ क्षेत्रफल पूछ दिया गया तो डायरेक्ट वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो फार्मूला तो हमने शुरू में ही बताया, बिना फार्मूला लिखे अटैक कर दूँ क्या, अटैक कर देता हूँ मेरे भाई, है ना। हाँ लेकिन आपको दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं, लिख देता हूँ, ठीक है। एक बार लिख देता हूँ। फार्मूला क्या कहता है 1/2 इंटू, ठीक 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 होगा क्या, y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ठीक है। इस प्रकार से एक बार मैंने क्या किया y1 है, ठीक है, ये y1 एक बार हमने लिख दिया, ठीक है। बार बार लिखते नहीं रहेंगे, ये आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए, ठीक है। चलिए वैल्यू पुट कीजिए। पहला जितना है वो x वाला घर होगा, तो पहला हम m बोलेंगे x1, b में बोलेंगे x2, c में बोलेंगे x3, तो ठीक है डायरेक्ट हम बैठा रहा हूँ 1/2। तो 1/2 इंटू x1 की बात करें तो आपका 3, फिर y2 की बात करें तो यहाँ देखिए ये वाला पिछलका वाला y1 y2 y3 जाएगा, ठीक है। तो b में होगा y2 तो 2 है, तो y2 है 2, माइनस y3 की बात करें तो -1 है, तो एक माइनस यहाँ एक माइनस वहाँ, तो हो जाएगा +1, ठीक है। प्लस x2 की बात करें तो x2 देखिए यहाँ पे दूसर का घर में -4 है, ठीक है, क्या है -4, ठीक है। और इंटू y3 की बात करें तो y3 आपका -1 है ना। माइनस y1 की बात करें तो y1 आपका ये देखिए 8 है, का 8 है तो 8 लिख दिया। प्लस x3 की बात करें तो x3 आपका मेरे भाई x3 की बात करें तो 5 है, कितना 5 है। y1 की बात करें तो y1 आपका 8 ही है, क्या 8 ही है, यहाँ देख लीजिए y1 है। माइनस y2 की बात करें तो y2 आपका ये देखिए 2 है, तो 2 बैठा दें। चलिए इसको हल कीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 1/2 तो 1/2 बोले 2 में 1 जुटेगा तो जाए 3, 3 गुना 3 की जगह जाए 9, प्लस ये प्लस माइनस तो माइनस यहाँ होगा, क्या होगा माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस गुना माइनस, ये माइनस गुना माइनस प्लस से हो जाएगा। लेकिन देखिए पहले अंदर वाला हल होता है ना, -1 -8 तो -9 हो गया, और ये -9 और -4 से गुना करेंगे तो माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 9 गुना 4 की जगह तो 36 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 8 में से 2 गया बचा 6, 6 गुना 5 की जगह प्लस से हो जाए 6 पंचे 30 हो जाएगा, ठीक है। किसी को दिक्कत कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको मेरे भाई हल करना है, देखिए चलिए हल कीजिए। बोले इसको जोड़िए 0 6 6 9 6 15 करीब 5 हाथों में चल 1 3 3 6 1 7
75 हो गया, ये 75 गुना 1 75 होगा, बट्टा में हो जाएगा 2, यानी 75/2 आंसर हो जाएगा मेरे भाई। यानी कि इनमें से दिया गया ही नहीं, तो यहाँ पे 75/2 मान लेते हैं, सी में होगा 75/2 होगा। ठीक है, 75/2 आप राइट आंसर कर दीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए मेरे भाई 124 नंबर। फिर से देखिए वही पूछ दिया गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। 124 नंबर में वही है ना। तो आप इससे को बना लीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न और बना देता हूँ, उसके बाद आपको जो कि होमवर्क दूंगा त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। तो डायरेक्ट मैं अटैक कर देता हूँ, ध्यान से रखना ताकि सब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो बोलिए 1/2 तो 1/2 इंटू x1 होता है, तो x1 आपका 0 है, तो x1 इंटू y2 माइनस y3। अब भी यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 0 से गुना होगा, 0 ये हो जाएगा, कहानी खत्म। प्लस x2 की बात करें, x2 भी आपका 0 है। अब यहाँ ब्रैकेट के अंदर में कुछ भी आएगा फार्मूला में तो वो 0 ही हो जाएगा। प्लस x3 की बात करें तो x3 3 है। ठीक है, तो x3 इंटू y1 माइनस y2 होता है। तो y1 आपका देखिए कितने मेरे भाई, y1 की बात करें तो 1 है, माइनस y2 की बात करें मेरे भाई, y2 आपका 5 है, क्या 5 है। ठीक है, अब स्क्वायर कीजिए, ये तो सब 0 ये हो गया। यहाँ बचा 1/2 गुना, ये 5 में से 1 गया, बचा 4, लेकिन -4 गुना 3 तो -12। अब 2 से कटाइएगा तो 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो बोलेगा सर -6 तो आंसर नहीं है, तो क्या बोले, तो मेरे भाई 6 बोलिए ना, 6 बोले। यदि नहीं रहता तब नहीं मारते सर, बिल्कुल मेरे भाई ये नहीं होता। आपका राइट आंसर +6 ही होगा। यदि इनमें से कोई भी नहीं देता है ना तो आपका 6 ही होता। बोले ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में समझा दीजिए। हालांकि पिछले क्लास में इसका जिक्र किया था, एक बार मैं जिक्र कर देता हूँ कि जब भी क्षेत्रफल की बात करें, किसका बात मेरे भाई, क्षेत्रफल की बात करें, कोई भी चीज़ का क्षेत्रफल पूछा तो आंसर कभी भी माइनस में नहीं आएगा, हमेशा आंसर प्लस में आएगा। यदि माइनस में है तो इसको असंभव कर दीजिए, प्लस से उसको बना करके आंसर दीजिए, क्योंकि क्षेत्रफल कहता है स्क्वायर कर दो। अब माइनस में यदि माइनस में कोई चीज़ आंसर है और माइनस का यदि स्क्वायर कर देंगे तो वो प्लस से हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस हो जाता है प्लस। तो ये डाउट भय डर जो भी है इसको आप क्लियर कर दीजिए। डायरेक्ट देखिए, ध्यान में रखना कि क्षेत्रफल वाला क्वेश्चन पूछा है तो क्या करना, माइनस में आंसर नहीं आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। माइनस में निकल भी गया है उसको प्लस बना के आंसर दीजिए, इसलिए हमने 6 बना दिया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब उम्मीद हो गया होगा कि आपको जो कि अब जो भी क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न है माइनस आएगा तो आप प्लस में दे दीजिएगा। ठीक है ना, अब आराम से आप बना लीजिएगा। चलिए अब 1-2 को होमवर्क देता हूँ। देखिए ये भी प्रश्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ही है, ये ज्ञात करने के लिए बोला, तो आप इसे ज्ञात कर लीजिएगा, है ना। हालांकि हम इसका आंसर बताते हुए जाते हैं ताकि आपको दिक्कत का सामना आगे चलकर ना करना पड़े। इसका आंसर भी होगा मेरे भाई 6 होगा, ध्यान रखना क्या होगा, 6 होगा, तो इसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यदि नहीं बनेगा तो हम तो आपको बता ही देंगे, है ना। ये देखिए बोला संरेखी होंगे, जब संरेखी होंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमने बताया, शुरू में बताया। 121 नंबर प्रश्न में हमने सारा डाउट क्लियर किया मेरे भाई, ध्यान में रखना। तो संरेखी तो कौन फार्मूला होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, हम बोले इसको हटाइए दीजिएगा, 101 नंबर में बताए थे ना, हटा दीजिएगा भी ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे पहले हम इसका आंसर बताता हूँ। आंसर ये नंबर दिया, x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये है आपका आंसर ए नंबर। यदि हम बोले यहाँ पे 1/2 रखते, ये इस प्रकार से रहता, और ये मेरे भाई 1/2 रहता, समझिए थोड़ा सा, 1/2 रहता, ये गुणाम है, गुना 100 पास जाएगा, बराबर संरेखी है तो 0 लेवे करेगा ना त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो बराबर 0 है, और ये भिन्न में रहता, पलट जाता, 2/1 हो जाता। अब 2/1 गुना 0 की जगह हो जाएगा 0, इसलिए बोला 1/2 लिखिए ना लिखिए, बात तो बरोबर, लिखिएगा तो भी ठीक है, ना लिखिएगा तो भी ठीक है, क्योंकि जाने के बाद आपका 0 होना ही है। इसलिए यहाँ पे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। 1/2 नहीं भी दिया गया तो घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आइए नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या कहता है। चलिए मेरे भाई 127 नंबर प्रश्न देखिए, कहते यदि 1,4 किसी त्रिभुज का केंद्रक है, कहता किसी त्रिभुज का केंद्रक 1,4 है ना, तथा इस कहता उसके किन्हीं को शीर्षों के निर्देशांक दिया गया 4,-8 और -9,7 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। मेरे भाई त्रिभुज का क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे तो 3 को होना चाहिए कंडीशन, तो 1 कंडीशन और 2 कंडीशन दिया गया, 1 कंडीशन छोड़ दिया गया, तो वो पहले निकाले, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। तो वो कैसे निकलेगा, ये 1/4 दिया गया केंद्रक, ध्यान में रखना, यानी कि कोई त्रिभुज होगा, है ना, तो इसमें जो बीच में केंद्र है ये दे दिया गया, है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया,
इसके बीच में जो केंद्र वो एक चार्ज दे दिया गया है ना। तो पहले केंद्र का फॉर्मूला लगा करके निकाल लीजिए। मान लीजिए ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है, तो ये सी वाला निकाल लीजिए, निकल जाएगा। तो वो केंद्र का फॉर्मूला लगा रहा हूँ, तो कहता है x1, तो x1 के स्थान x बराबर x के स्थान पर 1 दिया गया, तो x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3। तो बोलिए x1 आपका ये देखिए 4 है, x2 आपका -9 है, तो बोलिए x1 4 प्लस x2, लेकिन ये माइनस है तो माइनस से हो जाएगा, -9 x1 प्लस x2 प्लस x3, तो x3 है निकालना सी में, बट्टा क्या मेरे भाई, बट्टा 3, 3 गुना 1 कीजिएगा तो हो जाएगा 3, और ये देखिए ये 4 है, पट्टी आएगा तो -4 हो जाएगा। ठीक है, हालांकि पहले देखिए इसको ऐसे हल कर दिए, डायरेक्ट हल कर, 4 में 9 घटेगा कितना बचेगा, बोलेगा कि -5 बचेगा। ठीक है, क्योंकि बड़ा 9 है, 9 के सामने माइनस है, माइनस बचेगा 5 है, 5 माइनस है पर आ जाएगा +5 हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा x3। यानी कि बोले तो x3 बराबर मेरे भाई आपका आ जाएगा 8, कितना आ जाएगा यहाँ पे हम बोल दीजिएगा 8 बोल दीजिए, कोई दिक्कत उसी प्रकार से y बराबर लगेगा, तो y का वैल्यू यहाँ देखिए 4 दिया है, तो y बराबर यानी 4 बराबर, ध्यान से देखिए 4 बराबर y1 बोलेगा, तो y1 -8, y1 प्लस y2 आपका 7 है, प्लस y2 प्लस y3, तो y3 निकालना बटा 3। अब बोले 4 गुना 3 की जगह तो 12 हो जाएगा, ये 8 में 7 घटेगा बचे 1, लेकिन -1 बचे क्योंकि बड़ा 8 है, 8 के सामने 8 के पहले माइनस है, इसलिए -1 की पर आकर के जुट जाएगा, +1 हो जाएगा। तो y3 बराबर क्या आ जाएगा मेरे भाई, बोलिए y3 बराबर हो जाएगा 13, तो यहाँ पे लिख लीजिए 8,13। अब देखिए तीनों बिंदु पता है, ए पता हो गया, बी पता हो गया, और ये सी भी हमने क्या निकाल दिया, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज नहीं हो ना, इसलिए हमने क्या सी भी आपका निकाल दिया। ठीक है, अब मेरे भाई आप जो है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा करके आंसर निकाल लीजिएगा। अब यदि इसके बाद भी यदि नहीं निकालते, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम तो 1-2 प्रश्न हल किए अभी इस वीडियो में खुद किए, तब ये वाला आपको होमवर्क दे रहे हैं। अब इसके आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा, क्योंकि 3 शीर्ष बता दी, एक शीर्ष ये हो गया, एक दूसरे का शीर्ष ये हो गया, तीसरे का शीर्ष ये हो गया। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी होता है वो फार्मूला लगाकर इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, तो आपका आंसर तंदुरुस्त आएगा। तो आपका आंसर आएगा मेरे भाई, आंसर बताता ताकि आपको मदद मिले, तो आंसर आपका होगा डी। ठीक है, क्या होगा डी, ध्यान में रखना। चलिए आगे बढ़े, आइए इसको बनाइएगा मेरे भाई। 127 नंबर नहीं बनेगा तो फिर हम ही है ना, हम कहाँ जा तो नहीं रहेगा, है ना। चलिए ठीक है, 128 नंबर कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है जिसके शीर्ष दिया इतना और इतना। ये भी त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला गया मेरे भाई, है ना। ये सब सब्जेक्टिव में पूछने की ज़्यादा चांस है, ध्यान में रखना। हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया तो घबराना नहीं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका भी आप निकाल लीजिएगा। 128 नंबर भी आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए हालांकि आंसर मैं बताते जाता हूँ, ये हो जाएगा 21/2, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। ध्यान में रखना, तो ये सब बनाने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आंसर मिले तो देखिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे 129 दिखे, कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर से त्रिभुज का क्षेत्रफल बोला, ये सब दिया गया, तो आप इसको भी 129 नंबर में बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9/2, 9/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए ध्यान में रखना, है ना, बनाइएगा अवश्य मेरे भाई, क्योंकि बनाने से आपका हैबिट बढ़ेगा, है ना। आपका जो कि कैलकुलेशन करने की क्षमता जो स्पीड हो जाएगा, हाथ का जो कि स्पीड बढ़ जाएगा, है ना। तो फटाफट आप कर लीजिएगा। कहते हैं यदि बिंदु ए इतना, बी इतना, इतना, तो संरेखित है, तो तब a + b बराबर। तो चलिए इसको हम बना देता हूँ, ठीक है। जो थोड़ा सा लगे कि उलझन में डाल दे आप, वो हम बना देता हूँ। तो संरेखी बोला त्रिभुज का क्षेत्रफल तो होगा 0 ही है, ठीक है। तो फटाफट फार्मूला लिख लेता हूँ। हालांकि अभी ऑब्जेक्टिव में फार्मूला था, तो ऑब्जेक्टिव में फार्मूला क्या था, त्रिभुज का क्षेत्रफल x1 इंटू, चलिए y2 - y3, है ना, प्लस x2 इंटू y3 - y1। ये कैसे आ रहा है, ये सारा हमने पिछले क्लास में जो कि कवर किया था मेरे भाई, बताने का प्रयास किया था कैसे आया था, ठीक है। चलिए y2, है ना, प्लस हो जाएगा x3 बराबर फार्मूला x3 होगा ना, x3 बराबर हो जाएगा y1 - y2। ये संरेखित फार्मूला, क्षेत्रफल होता है 0 तो 0। ये बोला ऑब्जेक्टिव में भी बताएं, ठीक है। चलिए इसको बैठा दीजिए, क्या कीजिए, बैठाइए। बोलिए x1 आपका a है, तो हमने लिखा यहाँ a। y2 की बात करें तो y2 आपका b है, तो हमने लिखा b। माइनस y3 की बात करें तो आपका 1 है, तो यहाँ लिखा 1। प्लस x2 की बात करें तो x2 आपका देखिए 0 है।
है ना। अब जीरो है, ब्रैकेट में कुछ भी आएगा तो क्या आ जाएगा, जीरो, ये हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। x3 की बात करें देखिए 1 है तो 1 लिख लिया। y1 की बात करें तो y1 देखिए आपका है 0, तो हमने लगाया यहाँ पर 0, माइनस y2 की बात करें तो y2 आपका b, तो हमने लगाया b बराबर 0। हल कीजिए, a गुना b तो हो जाएगा a b, माइनस a गुना 1 हो जाएगा तो माइनस a हो जाएगा, प्लस ये 0 तो 0 ये हो जाएगा गुना होगा, प्लस बोलिए 1 गुना 0 0 ये है ना, 1 गुना माइनस b तो माइनस b, तो प्लस को हटाइए माइनस यहाँ पर लगाइए, यानी माइनस हो जाएगा 1 गुना b तो माइनस b बराबर 0। ठीक है, अब a को और पार भेजिए तो यहाँ पर हो जाएगा a b, a को और पार भेजिए तो a हो जाएगा प्लस में, b को और पार भेजिए तो प्लस हो जाएगा b, और आपसे आंसर पूछा a प्लस b का वैल्यू, तो a प्लस b का वैल्यू हो जाएगा a इंटू b, यानी कि राइट ऑप्शन नंबर b करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं प्रश्न क्या कहता है। देखिए मेरे भाई 131 नंबर प्रश्न क्या दिएगा, कहते यदि बिंदु इतना और इतना तथा इतना संरेखीय है तो k का मान क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, एक प्रश्न हम इसको हल करके बना देता हूँ, उसके बाद जब आएगा ना संरेखीय वाला तो होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो एक प्रश्न अच्छे प्रकार से समझिए। हालांकि संरेखीय वाला अभी तुरंत बताएं तो संरेखीय फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 नहीं भी लिखेगा चलेगा, है ना। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये भी पता होना चाहिए। तो बोलिए डायरेक्ट एक बार चलिए फॉर्मूला भी लिख देता, x1 इंटू y2 माइनस y3 इंटू प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस x3 इंटू y1 माइनस y1 माइनस y2, ठीक है, इस प्रकार से होगा। चलिए वैल्यू पुट कीजिए, पहला x होगा, दूसरा ये स्टेप में y होगा। x देखिए आपका k है तो लिख लिया k, y2 की बात करें तो y2 देखिए -4 तो -4, माइनस y3 की बात करें तो y3 देखिए -5 है तो एक माइनस यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाए। ठीक है, प्लस x2 की बात करें तो x2 आपका -3 तो हमने यहाँ पे लिखा -3, y3 की बात करें तो y3 आपका -5 तो -5 लिखा, माइनस y1 की बात करें तो 2 है तो 2 लिख लिया। ठीक है, प्लस x3 की बात करें तो x3 देखिए यहाँ पे 7 है तो 7 लिखा, y1 की बात करें तो y1 आपका 2 तो 2 लिखा, माइनस y2 की बात करें तो y2 आपका -4 है तो यहाँ पे -1 है तो +4 बना दीजिए। ठीक है, चलिए इसको अब हल कीजिए। ठीक है, क्या कीजिए, इसको हल कीजिए। अब देखिए यहाँ पे यह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज संरेखीय है तो 0 होगा। अब k गुना -4 तो -4 के हो जाएगा। ठीक है, और प्लस k गुना 5 तो हो जाएगा 5 के हो जाएगा। क्लियर है, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये -5 -2 -7 और -3 तो माइनस माइनस प्लस होगा, 7 गुना 3 21 हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस 4 2 6 6 7 42 हो जाएगा, प्लस करते हैं 42 बराबर 0। अब बोले 5 के में से 4 के चलिए गया जाएगा, माइनस से चल ही जाएगा, बचेगा सिर्फ के। ठीक है, इधर बोलिए जोड़िए 2 और 1 हो जाएगा 3, 4 और 2 हो जाएगा 6, ये प्लस मेरे हाउ पास चल जाएगा मेरे भाई तो माइनस हो जाएगा 63, यानी के का वैल्यू क्या निकल गया -63, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हमने संरेखीय वाला भी एक प्रश्न अच्छे प्रकार से बताया। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया, कहता है इतना इतना संरेख हो तो मेरे भाई, चलिए इसको भी हल कर देता, संरेखीय है हालांकि। चलिए डायरेक्ट हम बिना फार्मूला लिखे अब हल करने का प्रयास करता हैं। ठीक है, बोलिएगा फार्मूला कहता है x1 आपका a है। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3 तो y2 आपका है b, y2 माइनस y3 आपका 1 है। ठीक है, प्लस x2 की बात करें 0 है, 0 से गुना कीजिए किसी में तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ बोले प्लस x3 आपका 1 है इंटू x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 आपका है 0 और माइनस y2 की बात करें तो b, तो इस प्रकार से हो जाएगा, बराबर संरेखीय है तो क्षेत्रफल 0। ठीक है, बोले a गुना b तो हो जाएगा a b, यानी वही वाला प्रश्न लगता है a गुना -1 तो a हो जाएगा, और ये देखिए प्लस 1 गुना 0 0 ये हो जाएगा, प्लस गुना माइनस हो जाएगा माइनस, b हो जाएगा बराबर 0। अब फिर से बोले a b बराबर सबको ऊपर भेजिए, a भाव पास जाएगा प्लस से, b भाव पास जाएगा तो माइनस से प्लस b, आपसे निकलने 1/a प्लस 1/b का वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई सबसे पहले के नीचे में a और b लाना है, तो आपको क्या करना है, सभी में क्या करना है, a b से भाग दे देना। ठीक है, तो इसमें भी a b से भाग दे दिए, इसमें भी a b से भाग दे दिए, है ना, इसमें भी a b से भाग दे दिए। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना a b से भाग दे दिया। अब आपका जो कि नीचे में a b आ जाएगा, बोले ए बी से बी कट जाएगा बच्चे, 1 बराबर 1 a से 1 कटेगा 1/b प्लस b से कट जाएगा 1/a, सीधा करके लिखेगा तो 1/a प्लस 1/b बराबर क्या आ जाए 1। तो आपका यही वाला पूछा था, इसी के बराबर क्या होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से यदि क्वेश्चन आ भी जाए तो अब छूटना नहीं चाहिए मेरे भाई। आगे देखिए ये वाला देखिए कहते यदि बिंदु इतना इतना
है तो संरेखी है तो इसके का मान ज्ञात करें। अभी तो संरेखी वाला बोले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, तो ये 133 नंबर जो है मेरे भाई आपके लिए मैं होमवर्क छोड़ देता हूँ ताकि बना लीजिएगा, ठीक है। तो आंसर की बात करें तो आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। तो बोलेगा सर इनमें से कोई नहीं आएगा, तो डिफरेंस आंसर भी आ जाएगा। एक्यूरेट आंसर क्या आएगा ये बता दीजिए, ठीक है। तो एक्यूरेट आंसर की बात करें मेरे भाई 1 आएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ध्यान में रखना। हल कीजिएगा, आपका 133 नंबर का आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। चलिए यदि नहीं आता है तो मेरे भाई कमेंट कीजिएगा, इसको हल करके बता दूंगा, है ना। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये सब सब्जेक्टिव भी पूछेगा ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा, ध्यान रखना। कहता है इतना इतना है तो संरेखी है तो के का मान क्या होगा। तो मेरे भाई के का मान पूछा, फिर से संरेखी पूछा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लीजिएगा। इन सभी को हल करने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका भी ये भी हम क्या कर रहे हैं आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। आंसर की बात करें तो आंसर आपका आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा मेरे भाई आंसर 0 आ जाएगा, ध्यान में रखना। चलिए आगे देखते क्या कहता है प्रश्न, समझिए। ये देखिए 35 भी आपका वही है, संरेखी वाला बोल दिया गया, तो ये भी आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है ना। नहीं बनेगा तो फिर हम ही है, इसका भी आंसर हो जाएगा -63 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। बनाइएगा, देखिए ए आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ देखिए अगला, ये देखिए आपका जो है कि 36 नंबर 136 नंबर है ना, 136 नंबर। देखिए ये क्या दिया गया, ये भी आपसे बन जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा टाइप का मेरे भाई एक प्रश्न हमने क्या बताया। हालांकि ये भी थोड़ा आपके लिए थोड़ा का सा हो सकता है, कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। चलिए इसको हम क्या करते हैं बता देता, ठीक है। संरेखी है तो डायरेक्ट फार्मूला लगाया, तो x1 आपका 3 है, तो यहाँ लिखा दिया 3, x1 इंटू y2 माइनस y3, y2 आपका मेरे भाई कितना बोले 0, तो y2 माइनस y3 आपका के है, ठीक है। ये आपका y3 के हो गया, प्लस x2 आपका देखिए मेरे भाई आपका h है, तो x2 h हो गया, x हो गया, x2 माइनस y3 y3 की बात करें तो y3 आपका k है, माइनस y1 की बात करें तो आपका 3 है, तो यहाँ लिख दिया 3, ठीक है। प्लस x3 आपका देखिए यहाँ पे 0 है, 0। अब 0 में कोई भी संख्या से गुना कीजिए 0 हो जाए, ठीक है। कहानी खत्म। बराबर त्रिभुज संरेखी है तो क्षेत्रफल 0। चलिए 3 गुना 0 0 हो जाए, 3 गुना के तो माइनस हो जाएगा 3 के, अरे यहाँ हो जाएगा प्लस के एच, क्या जाएगा के एच, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3h, क्या जाएगा 3h, प्लस हो जाएगा आपका क्या चीज़ मेरे भाई, ये तो 0 ये होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए बराबर हो जाएगा 0। हम 1/h और प्लस 1/k का मान निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई k का मान, ठीक है। आप ध्यान से देखें, तो आपको करना क्या है ना, और बट्टे में लाना h और बट्टे में लाना k, ये भी जान लीजिए। बट्टे में h लाना और k लाना है, तो जैसे हमने एक प्रश्न अभी तुरंत बताया, कौन प्रश्न बताया मेरे भाई, ये आपका कौन प्रश्न है, कौन है मेरे भाई, आपका देख लेते हैं। हाँ 132 नंबर प्रश्न हमने बताया, ध्यान से देखिए 132 नंबर प्रश्न हमने बताया यही प्रकार से। तो जो उसमें किए तो वही इसमें करेंगे। बट्टे में लाना एच के लाना है, तो सभी को क्या कर देना है मेरे भाई, एच के से भाग दे देना। एच के इसमें भी है ना, एच पहले के है तो कोई दिक्कत नहीं, एच के लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, के एच भी लिख सकते हैं, इसमें भी एच के, ठीक है। क्या चीज़ मेरे भाई एच, चलिए लिख देता एच और के, बराबर 0 में भी एच और के लिख दीजिए, ठीक है। चलिए के से के डिनोट खत्म हो जाएगा, माइनस बचेगा 3/h प्लस ये के एच खत्म हो जाएगा, प्लस 1 बचेगा, ठीक है। और ये देखिए ये एच खत्म हो जाएगा, माइनस बचेगा 3 क्या बचेगा मेरे भाई, ये के बचेगा। अब +1 को पट्टी भेज दीजिए, तो +1 ये पर में रहने दीजिए, सबको ऊपर भेजिए, तो इसको ऊपर भेजिएगा तो माइनस है तो प्लस है, तो 3/h है ना, प्लस हो जाएगा वो 3/k भी जाएगा ऊपर, क्योंकि पर में 0 है ना, तो ऊपर जाएगा तो जब प्लस 3/, ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा मेरे भाई 3/k हो जाएगा। तो इस प्रकार सीधा करके लिख दिया। अब देखिए आपसे पूछा गया, ध्यान से देखिए 1/h और 1/3 पूछा गया है। यदि हम बोले इसका थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यदि हम बोले कि 3 कॉमन ले लेते, 1 बराबर देखिए 3 ऊपर वाला कॉमन ले लेते 3/1 यदि बोले, है ना, तो यहाँ पे इस प्रकार से बच्चे ऊपर में 1/h प्लस 1/k, क्योंकि कॉमन लिया 3 गुना 1 कीजिएगा तो भाई रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया गुना, और गुना से पट्टे आएगा मेरे भाई पलट जाएगा, तो 1 है पर में ये है, ये 3 आ जाएगा नीचे, तो 3 हो जाएगा, बराबर हो जाए 1/h प्लस 1/k, ठीक है।
तो 1/h प्लस 1/k, ये इसी का आंसर पूछा, तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े, चलिए तो इस प्रकार सब जगह फटाफट बोल दीजिए। ये देखिए मेरे भाई, ये कहता है ए का मान, जिसके लिए ए का मान निकालने बोला है, जो इतना इतना दे रहा है दिया, कहता संरेखी है, तो ए का मान क्या होगा। तो मेरे भाई इसको भी हम होमवर्क दे रहा हूँ, आप इसको भी बनाने का प्रयास कीजिएगा, नहीं बनेगा फिर तो हम ही है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें। तो आज मेरे भाई ये आपका हो गया एंड, क्या हो गया मेरे भाई, एंड यानी समाप्त हो गया। ये आपका समाप्त हो गया, ये जो चैप्टर चल रहा है ना, 7वां चैप्टर जो चल रहा है, ये क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे भाई। नेक्स्ट दिन के क्लास में चलेगा चैप्टर नंबर 8 यानी त्रिकोणमिति का परिचय। ये त्रिकोणमिति का परिचय आपके लिए जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है मेरे भाई, बहुत जो है कि इससे प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान में रखना। तो सारा चीज़ का बस करेंगे, बस त्रिकोणमिति चैप्टर नेक्स्ट दिन स्टार्ट होगा मेरे भाई। तो नेक्स्ट दिन मिलता हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।